नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे पौड़ी जिले से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, गुमखाल और सतपुली के बीच कुल्हाड़ मोड़ के पास बड़ा हादसा हो गया। 150 मीटर गहरी खाई में गिरा है वाहन। हादसे में सवार थे 9 लोग, वाहन में सवार थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। एसडीआरएफ को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। ऐसे में जो उनको निकाला गया है बाहर, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम भी एसडीआरएफ की टीम ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि पौड़ी से है। और ऐसे में एक वाहन हादसा हो गया, इसमें 9 लोग सवार थे और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है और अस्पताल में भी एडमिट कराया है। जो घायल थे उनका उपचार भी जारी है। तो ये बड़ा हादसा हो गया है पौड़ी में, जहां पर अब घायलों का रेस्क्यू भी जारी है और ऐसे में घायलों को निकालकर उन्हें अस्पतालों में भी पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग के पास रेंतोली टेम्पो ट्रैवल अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 13 लोगों में से 7 का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, जबकि 5 घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह वाहन चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने बाबा केदार से घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है और साथ ही सीएम ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना है। इलाज जरूरी है, सबके इलाज मिला है और उनके परिवार के साथ जो है अभी सूचना की जा रही है जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं और कोशिश कर रहे हैं। सर, दुर्घटना में लापरवाही सामने पे आई तो कोई कार्रवाई होगी इनकी? जांच के आदेश दे सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रेख सुरक्षा उसमें है, उपचार में क्या टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग वन कर्मियों के साथ साथ कई स्थानीय लोगों की भी जान ले चुकी है। पर्याप्त संसाधन न होने के चलते यह हादसे उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, जिस पर आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है। देखिए, अप्रैल महीने से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं और 1,500 हेक्टेयर से ज्यादा जो है जंगल जल करके राख हो गए हैं। खरबों रुपए की संपत्ति जो है स्वाहा हो गई है और लगभग जो है मेरी जानकारी के अनुसार 10 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा है कि 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो है 4 झुलस गए हैं, बहुत गंभीर घटना है, दर्दनाक जो है हादसा है। और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है, उपकरण नहीं है वन कर्मियों के पास में। जो बजट जो है केंद्र से आया था उसे खर्च नहीं किया गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जवाब तलब किया था। राज्य के मुख्य सचिव को खुद वहां पर हाजिर होना पड़ा था। जो लिस्ट वहां सौंपी गई थी उस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। तो वस्तु स्थिति यही है कि वन विभाग जो वनाग्नि को बुझाने के लिए उपकरण होने के दावे कर रहा है वो उसके पास है ही नहीं। लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है और 10 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उत्तराखंड में इस साल वनाग्नि से अलग अलग जिलों में 10 लोगों की जान गई। ऐसे में विपक्ष का सरकार से सवाल कहीं से गलत नहीं। इस महीने 13 जून को ही अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव विहार जंगलों में लगी आग को बुझाने में 4 फायर वॉचर और दैनिक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने वन संरक्षण और डीएफओ को सस्पेंड कर दिया। घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया सीसीएफ, कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। और एक आदेश हमने पहले भी किया था कि इसमें इनके जो वनकर्मी हैं, जो हमारे फायर वॉचर हैं, इन सबका बीमा हो। उस पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है और
कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। 13 जून को हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। आज के समय में 10 लाख रुपए क्या है, उससे कितने दिनों तक परिवार का भरण पोषण हो सकता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस परिवार का एक ही सदस्य कमाने वाला हो और उसकी मौत हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती है, ये ना तो कभी सियासत करने वालों ने समझा है, ना ही समझ सकते हैं। देखिए, अप्रैल महीने से जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और अब तक 1500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है जल करके राख हो गए हैं और जिस तरीके से विंसर क्षेत्र में 4 लोगों की जान जो है गई है वो वन विभाग के कर्मचारियों की, और 4 जो है गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और अभी तक कुल 10 से ज़्यादा जो है जाने वनाग्नि को बुझाते हुए जा चुकी हैं। आखिर उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, बड़ा ही गंभीर मामला है। सरकार की लापरवाही से उनकी जान गई है और ये तो सीधे सीधे सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। विभाग के पास वन की अग्नि बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण नहीं है, संसाधन नहीं है और एक गैलन पानी के साथ आपने जो है इन नौजवान लोगों को जो है जंगल की आग बुझाने के लिए भेज दिया और उनकी जान चली गई है। तो 10 लाख रुपए क्या होता है? कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। अब जो है भाजपा के लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस इस पे सियासत कर रही है। जिन लोगों की जान जा रही है, इतना जो है पर्यावरण का और वनों का नुकसान उत्तराखंड का हो रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी जनहित में आवाज भी न उठाए। आखिर लोकतंत्र का गला क्यों घोटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भी जनता को बताया जाना चाहिए। हैरानी की बात तो ये है कि महज 350 रुपए की दिहाड़ी में वन विभाग के साथ काम करने वाले फायर वॉचर और दैनिक श्रमिक अपनी जान को जोखिम में रखकर वनाग्नि से निपटने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वन विभाग को उनकी जान की कोई फिक्र नहीं होती। ऊपर से दिक्कत ये भी है कि फायर सीजन निपटते ही वो फिर से बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। फायर सीजन के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो उनके परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जो लोग इसमें दिवंगत हुए, एक की अंत्येष्टि में गया था मैं और एक के परिवारजनों से मिल के आ रहा हूँ, तो बहुत ही दुखद और भयावह घटना थी, ये हादसा था। हाँ लगा है, लेकिन उसने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन मौसम के कारण शायद वो उतना प्रयास नहीं कर पाया जितना कर सकता था, क्योंकि लगातार धुआं भी उठ रहा था और गर्म हवाएं भी चल रही थी। लेकिन फिर भी कुछ किया है उन्होंने, जिससे थोड़ी मदद तो हुई है। साथ में NDRF भी की टीम भी लगी है और हमारे लोग भी लगे हैं लगातार। सर पूरा हमला लगा हुआ है, कब तक आग बुझने की उम्मीद है? ये तो अब नहीं कह सकते कब तक, लेकिन प्रयास जल्द से जल्द बुझाने का चल रहा है। अभी देखिए, ये तो उच्च स्तर का निर्णय है। मुझे भी अभी पता चला है थोड़े समय पहले, जब ये निर्णय हो गया, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये शासन स्तर का निर्णय है। प्रदेश में वन विभाग में कर्मचारियों का जबरदस्त टोटा है। फायर सीजन में विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार ग्रामीणों को मामूली मानदेय पर फायर वॉचर या दैनिक श्रमिक के रूप में रख लेता है। विभाग के अन्य कार्यों के अलावा ये फायर वॉचर और दैनिक श्रमिक वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन विभाग से इन्हें एक फायर किट, आग बुझाने के लिए एक झापा, दस्ताने, फायर जैकेट और टॉर्च के अलावा कुछ नहीं मिलता। काफ़ी हद तक आग पे काबू पा लिया गया है। जितने भी मेजॉरिटी स्पॉट थे, जैसे इवनिंग में भी 2 सॉर्टीज हेलीकॉप्टर ने ली है। हमारी NDRF भी पूरी तरह लगी रही है। फायर टेंडर भी पूरी तरह से 24 घंटे से काम कर रहे हैं। SDRF भी मौके पर है। तो काफ़ी जगह पर आज आग पे काबू पाया गया है, बुझाई गई है। 1-2 पॉइंट अभी ऐसे बचे हैं जहाँ पर सुलग रही है आग। देखिए, NDRF की एक टीम थी जिसमें लगभग 20 जवान थे। SDRF की टीम थी, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, हमारे फॉरेस्ट की डिफरेंट टीम्स हैं। तो लगभग सभी विभाग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। PRD के जवान थे, होमगार्ड थे, सभी लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया है, पूरी तरह से अपनी पूरी लगन और मेहनत से इसमें सब काम किया है, जिस वजह से ही ये आग पे इतना काबू पाया गया अभी तक। अप्रशिक्षित फायर वॉचर और श्रमिक पूरे सीजन में पेड़ों की टहनियों को तोड़कर जैसे तैसे जंगलों की आग को बुझाते हैं। अल्मोड़ा जिले में यहाँ वन प्रभाग के अंतर्गत 189 और सिविल सोयम वन प्रभाग के अंतर्गत करीब 99 फायर वॉचर हैं। इनकी सुरक्षा के प्रति वन विभाग कितना जिम्मेदार है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग उन्हें प्रशिक्षण देना तो दूर, इनका बीमा तक नहीं कराता है। महीने में करीब 26 दिन काम करने के बाद इन्हें महज 9800 रुपए मिलते हैं, लेकिन कई बार विभाग समय पर उन्हें इस धनराशि का भुगतान भी नहीं कर पाता। ऐसे में वन विभाग के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आती है।
वन विभाग की टीम पूरी टीम अलर्ट रहती है। वन विभाग को अलग बजट भी मिलता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहाड़ों की स्थिति, जो चीड़ के पेड़ है, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जो चीड़ के पेड़ों से जो फिरोल, जिसको टुलटा बोलते हैं, वो जगह जगह जो है उड़ के जाता है और वो बिल्कुल सूखा हुआ रहता है। उस पर अगर कहीं पे भी पत्थर की चिंगारी पड़ गई तो इतनी तगड़ी आग पकड़ता है और हवा बहुत चलती है पहाड़ों के अंदर। और अभी अगर आग यहाँ पे है तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कब पहुँच गए दूर पे पता नहीं लगता है। तो जंगल में ना तो जंगलात वाले कुछ कर पाते हैं, न तो उतनी पहाड़ी को चढ़ पाते हैं, न तो सीधा कहीं रास्ता होता है। तो वन विभाग भी अपनी तरफ से प्रयास करता है, पूरे लोगों को जागरूक करने का काम करता है, फिर भी आग लग जाती है। हमारा कहने का मतलब है कि गांव के आसपास जितने भी चीड़ के जंगल हैं, और ये जो हमारे पर्यावरणविद थे स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्होंने भी इस प्रश्न को रखा कि चीड़ के जंगल गांव के आसपास साफ, मतलब क्लियर कट होने चाहिए बस्ती की जगह, ताकि जो ये उससे जो फिरोल उड़ के आता उस पर आग न लगे। जंगल में आग लगे तो वो छान के आग बुझा नहीं सकते, उन बेचारों का सब तबाह हो जाता है। सरकार की गाइडलाइन में उनको कुछ नहीं मिल पाता है, पशु लोगों के जल जाते हैं और बहुत बड़ी संपदा का नुकसान होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आग पे नियंत्रण करने के लिए कि गांव के आसपास के जो चीड़ के जंगल हैं वो साफ़ हो जाने चाहिए, ताकि जो फिरोल है जो वहाँ पे ना पड़े और आग न लगे। उत्तराखंड में जंगलों की आग इन दिनों विकराल रूप ले रही है, लेकिन पर्याप्त संसाधन न होने के चलते इस सीजन में 10 लोगों ने वनाग्नि से अपनी जान गंवा दी। जरूरत है उत्तराखंड में वनों पर ध्यान देने की, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 वन कर्मियों की मौत के बाद जागा वन विभाग, वन मंत्री ने 21 डीएफओ को नोटिस जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। फायर वॉचकों का बीमा कराने में भी देरी हुआ है और ऐसे में एक्शन लिया गया है। वन मंत्री ने 1 महीने पहले ही दिए थे निर्देश। 20 वन प्रभागों में 2286 फायर वॉचक का ही बीमा हो पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फायर वॉचकों का बीमा कराने में देरी पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। फायर वॉचकों का ये बीमा नहीं हो पाया था और ऐसे में वन मंत्री ने 1 महीने पहले ही दिए थे निर्देश, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी सभी फायर वॉचकों के बीमे नहीं हो पाए। 20 वन प्रभाग में 2286 फायर वॉचर का ही बीमा हो पाया है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में 10 वन कर्मियों की मौत के बाद वन विभाग अब जागा है और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वन मंत्री ने 21 डीएफओ को नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए हैं कि आखिर फायर वॉचकों का बीमा क्यों नहीं हो पाया था। वन मंत्री ने 1 महीने पहले ही ये आदेश दे दिए थे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी लापरवाही देखी गई और बीमा नहीं कराया गया फायर वॉचक के, और ऐसे में वन मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जहां पर वन कर्मियों के बीमे को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड में 10 वन कर्मियों की मौत के बाद अब वन विभाग जागा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ये पूरा मामला है, और अब जिस तरह से वन मंत्री ने भी चेतावनी दे दी है, कड़ी कार्रवाई की बात की है, बीमा नहीं कराया गया, तो कई तरह की खामियां भी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वह बात जो है वनस्पति की घटनाएं जो हुई है, काफी इमाम वनस्पति से मचा है और अभी तक की अगर बात की जाए तो 10 जो है लोगों की मौत आग के कारण जो है वो हो चुकी है, जिसमें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है 4 वन कर्मियों की मौत भी जो है वो हुई है आग बुझाने जो गए थे। तो उसके बाद जो है अब वन विभाग ज्यादा है और ऐसे में 21 डीएफओ को नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है कि वो जो है इसके बारे में जो है बताए किस तरीके के क्योंकि बीमा जो होता है फायर वॉचरों का वो नहीं हो पाया, जिसमें कि
बार अगर बात की जाए तो 20 वन प्रभागों में करीब 2286 फायर वाचरों का ही जो है वो बीमा हो पाया है। तो इसको लेकर अब जो है विभाग भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है और वन मंत्री ने जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि उन्हें डीएफओ को जो है नोटिस जारी किया गया। तो यानी कि जिस तरीके से लापरवाही भी देखने को मिली है और अगर बात की जाए इस बार वन अग्नि की तो काफी जो है आज से करोड़ों खरबों की जो है संपदा वो जमकर खाक हो चुकी है और अब जो है यानी कि 2 महीने बाद अब वन विभाग जो है वो जागा है और ऐसे में अब जो तमाम लापरवाहियां हुई है उसको लेकर अब एक्टिव मोड में वन विभाग दिखाई दे रहा है। अरुण, क्या माने क्या पर्याप्त तैयारी नहीं थी इस बार? जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं शुरू हुई और हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि कितना भयानक रूप इस बार वनाग्नि ने लिया, तो क्या विपक्ष का कहना सही है कि पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी सरकार की? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से आदमी जो अपना पूरी जो वनाग्नि इस बार हुई है और करीब 1220 से अधिक घटनाएं जो है जंगलों में आग लगने की हुई है। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक जो है घटनाएं कुमाऊं मंडल में हुई है। तो ऐसे में और जिस तरीके से वन विभाग ये तमाम नोटिस जारी कर रहा है डीएफओ को कि बीमा नहीं हो पाया, ऐसे में जब आग का सीजन खत्म होने वाला है तब जाकर अब डीएफओ को जो है नोटिस जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से एक नींद से जो है वन विभाग जा रहा है, तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो है लापरवाही इस बार जो है बढ़ती गई है और वन अग्नि जिस तरीके से एक विकराल रूप से आबादी तक फैल गई, तो ऐसे में उस समय कोई पर्याप्त ऐसे जो है संसाधन नहीं निकाले गए या ठोस कोई तैयारी ऐसी नहीं की गई जिससे जो है जंगलों की आग पर काबू पाया जाए, वन अग्नि पर काबू पाया जा सके। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उस धरातल पर नहीं दिखाई दी और ऐसे में अब जो वन कर्मी जो आग बुझाने के लिए जाते भी हैं तो उनके चाहे उन्हें टूल दी जानी हो या अन्य जो उनके संसाधन है वो दिए जाने हो, उसको लेकर भी जो है वो भी इस बार को लेकर भी अब जो है कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं कि उसकी भी जांच होगी कि कितने। तो ऐसे में जब अब आग का सीजन खत्म होने वाला है तो तब जाकर अब जब आग ने पूरा जो है प्रदेश में त्राहिमाम मचा दिया, जब सैकड़ों खरबों की संपदा जलकर खाक हो गई, उसके बाद अब गहरी नींद से जो है वन विभाग जागा है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तैयारियां चरम पर है, लेकिन जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, लगातार सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़ बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस से पहले कर दी और अब बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास एक भी प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़ बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी दोनों सीटों पर विजय हासिल कर रही है, इसलिए हमने समय रहते ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जो हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद थी और जो फीडबैक आया था उसके अनुसार ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस कश्मकश में अटकी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। बीजेपी ने मंगलौर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, दोनों ही दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो फरीदाबाद से ला करके धन बली को जो है यहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से तोड़ करके जो है आप अपने लिए प्रत्याशी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो स्थिति किसकी डवाडोल है, किसके पास जो है कार्यकर्ताओं का टोटा है, ये तो भाजपा को समझने की आवश्यकता। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है, बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक प्रत्याशी को फरीदाबाद से लाई तो दूसरे को कांग्रेस से तोड़कर अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में स्थिति किसकी डालमडोल है और किसके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, ये बीजेपी को समझना चाहिए।
शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो दावेदार हैं, वही मंगलौर विधानसभा सीट पर भी प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी के पास हैं। ऐसे में उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के पास जो है 9 प्रत्याशियों के आवेदन आए और कांग्रेस पार्टी को अपना एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक मंडल वहां पर भेजना पड़ा सभी वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी लाइन है जो भाजपा को हरा सकती है। कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर जो है दोनों विधानसभाओं में पर्याप्त जनाधार है। इसी से भाजपा बौखलाई हुई है और आयातित प्रत्याशियों के सहारे जो है अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर सोचने वाली स्थिति भाजपा के लिए है, ना कि कांग्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों के सामने उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी साख बचाने को लेकर इस चुनाव में पुरजोर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में किसी से पीछे नहीं हट रहे। यूं तो सियासत में आरोप प्रत्यारोप होना आम बात है, लेकिन जब समय चुनाव का होता है तो ऐसे में लाजमी हो जाता है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बयान बहादुरों में जुबानी जंग छिड़ गई है, लेकिन ये जुबानी जंग आगे आगे किस ओर जाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।